कि अनेक दिनों से भारतवर्ष में और खासकर हरियाणा में किसान आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चल रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 3 कानून बनाए और तीनों कानून किसानों के हित में बनाए। अब हमारा देश बाबा अंबेडकर उनका जो संविधान है उसके हिसाब से चलता है। अब एक तो विषय ये है कि हम ये कहें कि तीनों कानून सही हैं, हम ये कहते हैं कि हमने इसमें किसानों को व्यापारी बनाने की कोशिश की है, हम ये कहें कि हमने किसानों को इंडस्ट्रीज बनाने की कोशिश की है, हम ये कहें कि हमने किसानों को हर तरह से एक फ़ायदा देने का, ताकि हमारा किसान, जब तक किसान किसी देश में फलेगा फूलेगा नहीं तो उस देश की तरक्की नहीं हो सकती। उस हित में हमने ये 3 कानून बनाए। अब ये 3 कानून अच्छे हैं या ठीक नहीं हैं, ये एक अलग विषय है, ये भी विषय मैं ले सकता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि अगर किसी भाई को ये कानून पसंद नहीं भी हैं तो ये लोकतांत्रिक, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के नाते कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ कहीं भी कैसे भी उठा सकता है, लेकिन उसमें भी एक कैप है। उस स्वतंत्रता का, कोई भी बात उठाने की स्वतंत्रता में एक कैप है कि उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो। कल की जो बात है, कल मैं जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का था, वहाँ हमने कुछ पूरे प्रदेश से विस्तारक बुलाए हुए थे, तो उनकी मीटिंग लेकर मेरा अचानक प्रोग्राम बन गया PWD रेस्ट हाउस में जाने का। वहाँ मैंने 1-2 कार्यकर्ताओं को बुला रखा था, क्योंकि मेरी ड्यूटी इलेक्शन जो एलनाबाद का डिक्लेयर हुआ है उसमें भी सह प्रभारी के नाते है, तो उस इलेक्शन की स्ट्रेटजी के नाते मैंने 2 लोगों को वहाँ बुलाया हुआ था, और वो भी गाड़ी में बैठकर ही मैंने बुलाया कि मैं यहाँ से फ्री हो गया हूँ, आप वहाँ आ जाइए, मैं भी पहुँच जाता हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कुछ बंधु मीटिंग कर रहे थे। उनको किसी को पता लगा कि मैं वहाँ पहुँचा हूँ, तो वो बाहर आ गए। वो 40-50 लोग थे और उन सब ने आओ देखा ना ताओ मुझे घेर कर, किसी ने कहा कि हमने डॉक्टर साहब को बंधक बना लिया, और भी ऊंची ऊंची आवाज़ में अनेक प्रकार के नारे, काले झंडे, और उन्होंने मुझे मैन हैंडल करने की कोशिश की और कोई छुटमुट में उन्होंने किया भी। तो मैंने उनको कहा, देखिए लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है और मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। आप इतने लोग हैं और अगर आप इतने लोग ये सोचते हैं कि आप मुझे अकेले को देखकर मुझे दबा लेंगे तो ये आपकी गलती है। मैं भी लोकतंत्र में एक विधानसभा से लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति हूँ, बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। आप सब बैठिए, एक आदमी बात करिए तो मैं बात करूँ। लेकिन उन्होंने कोई भी बात सुनने के बिना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए और अनेक प्रकार की अभद्र बातें की, और कुछ लोगों ने तो मेरा जो पहना हुआ कुर्ता था वो भी फाड़ा, और वो भी बड़े चोरी ढंग से। अगर कोई वीडियो आपके पास पहुंची होगी तो उसमें भी आपको पता लगेगा। वो भी पीछे से हाथ पकड़ के और कुर्ता खींच के ऐसे, मतलब पाड़ के। मैंने उस भाई से कहा, मैं कहा भाई कुर्ता पाड़ रहा है तो सामने से पाड़, कुर्ता पाड़ने में भी तेरे को चोरी क्यों करनी पड़ रही है? तो कहने लगे कि जी आप हॉल में आ जाओ। मैंने कहा हॉल में आने की क्या आवश्यकता है? फिर उनमें से एक आधा कोई समझदार भाई भी था, तो उसने कहा जी ठीक है, हम 2 व्यक्ति आपसे बात करेंगे। मैंने कहा मैं कमरा खुलवा लेता हूँ, आप उसमें आ जाइए। तो बोले जी चलो। जब मैं चलने लगा तो वो चेन बनाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, आपको हाल में ही घुसेड़ेंगे हम। मैंने कहा वो जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती की बात तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इस तरह की बातें चलती रही। बाद में फिर मैं एक कमरे में जाकर बैठा, तो इतने में फिर वहाँ पुलिस आ गई और पुलिस ने मुझे कवर करके वहाँ से निकालने का जो प्रयास किया। और जब मैं गाड़ी में बैठा तो कुछ लोग हमारी गाड़ी के आगे आकर बैठ गए। तो इस तरह का उद्दंड, इस तरह का
असामाजिक तत्व मैं कहूँगा, इसको मैं किसान नहीं कह सकता किसी भी सूरत में। किसान इस देश का अन्नदाता है। किसानों के लिए हमने 6,000 रुपये की सम्मान राशि की भी बात की है, हमने सॉयल हेल्थ कार्ड की भी बात की है, हमने जो फसल का मुआवजा जो होता है वो भी हमने 12,000 रुपये तक देने की बात की है, फसल के बीमे की भी बात की है। और ये तीनों कृषि कानून बड़ी सिंपल सी, 1 मिनट में मैं बात अपनी रखना चाहता हूँ कि हमने कहा है कि किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार है। हमने उनको कहा कि आप कहीं भी बेचो, हालांकि वो फसल अपनी पहले भी बाहर बेचते थे, लेकिन उस समय उनको कोई ना कोई अफसर जाकर तंग करता था, उनको रोकता था कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो। तो हमने उसको इस चीज़ का अधिकार दिया, हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अधिकार दिया। हमारा कहना यह है कि अगर आपको ये तीनों कानून पसंद नहीं है, आप कोर्ट में गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 1.5 साल तक हम इस कानून को इसको नहीं लगाया जाएगा, और हमारी सरकार ने ये मान भी लिया कि हम 1.5 साल तक इस कानून को होल्ड कर लेते हैं। जब एक केस कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद उस कानून को स्टे मिला 1.5 साल का, गवर्नमेंट ने उसको मान लिया, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी। उसके बाद आंदोलन का क्या मतलब? और उसके बाद भी अगर आप आंदोलन करें तो करिए, कौन रोकता है आपको? मेरा आप सब भाइयों के माध्यम से सब भाइयों को जो इस तरह के भ्रम में हैं, उनको ये बताना चाहता हूं मैं कि जो कानून बने हैं वो 100% सही बने हैं, और किसी वजह से कोई भाई इनसे सहमत नहीं है तो वो इन कानूनों को ना माने। मैं उदाहरण के तौर पर ये कहता हूं कि अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि भाई मैं तो आपको तैरना सिखाता हूं, और तैरना सिखाने में अब आपको कोई भड़का दे कि तैरना सीखोगे तो आप डूब जाओगे। अरे भाई, वैसे तो डूबने का कोई चांस नहीं है। अगर आप नहीं सीखना चाहते, आप डूबने से इतना डरते हैं, आपको हम जैकेट भी दे रहे हैं, आपको हम कोच भी दे रहे हैं, ये सब सुविधाएं देने के बाद भी हमने आपको एक विकल्प दिया है कि आप तैरना सीख लें। फिर भी आप नहीं सीखना चाहते तो ये विकल्प है, ना सीखें। आपको खुले में अनाज बेचना अगर ठीक नहीं लगता, आप ना बेचें। आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन जाने की चिंता है, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करें। मेरा समझाने का एक और भी तरीका है कि एक व्यक्ति है, उसके पास 20 बीघे जमीन है, उसके 4 बच्चे हो गए और फिर उनके 4-4 बच्चे हो गए, उस परिवार में 20 लोग और हो गए। अगर वो केवल अपनी फार्मिंग करेंगे तो 21 लोगों का निर्वाह नहीं हो पाएगा। हम ये कहते हैं कि उनमें से 8-10 जो बच्चे हैं वो फसल को लेकर गलियों में बेचे ना। टमाटर 2 रुपए किलो अगर आप मंडी में देते हैं और रेडी पर ले जाकर अगर आप बेचेंगे तो वो 40 रुपए किलो बिकेगा। आपके घर में इतनी बहुएं हैं, इतनी बेटियां हैं, आलू है, आलू आपका 2, 3, 4 रुपए मंडी में बिकता है, लेकिन अगर आप उसको बॉयल करके उसकी चिप्स बनाकर बेचेंगे, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएंगे, तो आपको आलू चिप्स बेचने में वो आपका 100 रुपए किलो, 150 रुपए, 200 रुपए किलो बिकेगा। थोड़ा सा अडानी और ये जो अंबानी हैं, ये जिस रेट में बेच रहे हैं, आप इससे थोड़ा सा कम रेट में बेचोगे। हम आज भी हमारे घर में जो आलू चिप्स बनकर तलता है उसको खाना पसंद करते हैं, बाजार से जो पैकेज में आता है उसको खाना पसंद नहीं करते। और उन दोनों के रेट में कितना अंतर है। आप सॉस बनाइए ना, आप पापड़ बनाइए, आप 100 तरह की चीजों में डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। यही हमारा इन 3 कानूनों का मतलब है। और सबके बाद मैं फिर आपसे एक बात कहता हूं कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप 21 आदमी आप खेती में गुजारा करिए। आपको भूखे रहने का शौक है तो आप रहिए, कौन मना करता है। हमने विकल्प के रूप में ये 3 कानून दिए हैं, और अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप लोकतंत्र में अपनी आवाज उठा सकते हैं, उठाइए। लेकिन ये जो अभद्रता है, आप चुने हुए लोगों को कहीं जाने नहीं देते, कहीं मिलने नहीं देते, और कहीं आप जब बदतमीजी और बदमाशी करते हैं और जब आपके ऊपर लाठी चार्ज होती है तो आप ह्यूमन क्राई क्रिएट करते हैं। मैं आपके माध्यम से सबको उनको ये भी बताना चाहता हूं कि इस तरह की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी भी बचपन में खूब खेले हैं और हमने हर तरह की
चीजें सीखी हुई भी हैं। तो इस तरह से हमें कोई कमजोर ना समझे। अगर कोई क्या सीखा सर? सब कुछ सीखा है हमने। जैसे अभी एक बयान आया उसके पीछे हमने कराटे भी सीखे हैं। अच्छा जी। हाँ, हमने सब कुछ सीखा है। हाँ, और सेल्फ डिफेंस में अगर कोई हमसे बदतमीजी करेगा तो वो उसी समय हमसे मार भी खाएगा। ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। गुप्ता जी, जैसे आप भ्रम की बात करें, किसानों के को लोग भरमा रहे हैं, हाँ। ये कानून के कहो अध्यादेश जो है, जो चोरी चोरी चुपके लाए गए, क्या ये भी एक कारण नहीं है क्या लोगों को ये नहीं, देखिए, सही और गलत, सही और गलत, मैं आपकी बात से, मैंने आपकी बात का जवाब अपने पहले वक्तव्य में भी दिया कि अगर आपको कोई चीज हमारा तरीका भी पसंद नहीं है तो आपको 5 साल के बाद अधिकार मिलेगा। आप आवाज उठाइए, आप हमारे गलत तरीके के खिलाफ भी आवाज उठाइए, लेकिन ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी, कोई भी किसी चीज को चलने ना देना, हम आपको कोई उद्घाटन नहीं करने देंगे, हम आपको घर नहीं जाने देंगे, हम आपको रेस्ट हाउस में नहीं आने देंगे, इस तरह की बातें, ये बाबा अंबेडकर का संविधान है। तो इसके पीछे यार वर्मा जी, एक मिनट ठहरो, एक मिनट। तो अभी आपने फिर जैसे आपने कहा कि कोई मारेगा तो मार खाएगा, तो अब ये क्योंकि आप लोगों ने छेड़ लिया किसी तरह से कि रोकते हैं, आपने कहा कि गुंडागर्दी, तो क्या आगे रणनीति है? नहीं, आगे अगर हमें कुछ भी वो करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे किस तरह? हर तरह से, कानूनी कार्रवाई मौके पर जिस तरह की भी परिस्थिति होगी उसको सुलटने के लिए हम उनको माकूल जवाब देंगे। पर्चा दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ जिन्होंने आपको जो चाहेंगे वो करवाएंगे। मतलब सर, जैसे 10-20 आदमी आपके साथ हमला कर रहे हैं तो आप उसी तरीके से जवाब देंगे? हर तरीके से जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। हमारा कार्यकर्ता इतना इस समय उत्तेजित है, कल से मेरे पास आज तक इतने फोन आ चुके कि डॉक्टर साहब आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। हम तैयार हैं, इस तरह से हम नहीं पिटेंगे। कार्यकर्ता जोश में है इस वक्त। डॉक्टर साहब, सर ये बताओ कि आपकी कोई और विधायकों से इस संबंध में बात हुई है? नहीं, मेरी किसी विधायक से आपका अपना विचार है? मेरा अपना। क्योंकि अगर ये आपके साथ दोबारा ऐसा होता है तो आप उसको, क्योंकि कल ही सर दूसरे आप राजू जैन जी हैं, कल की घटना है, हिसार जिले की कलाना क्षेत्र की घटना है, उनकी भी गाड़ी रोकी गई, उनकी गाड़ी में भी शीशा तोड़ा गया, मुझे पता लगा। तो ये फिर आप कोई सभी मिलकर रणनीति बना रहे हैं कि आप इस तरीके से अगले का जवाब दें, या आपकी रणनीति अकेले? मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा कार्यकर्ता बड़ा इस मामले में ये समझिए कि बड़ा सेंसिटिव हो गया है कि ये क्या मतलब हुआ कि जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे हमें मैन हैंडल करे, हमारे कपड़े पाले, ये नहीं बर्दाश्त। गुप्ता जी, हम कानून को हाथ में लेंगे। कानून जब तक हमारे हाथ में नहीं आएगा तब तक हम स्वयं निपटेंगे। गुप्ता जी, पहले भी लंबे वक्त से विधायकों का विरोध हो रहा है, मंत्रियों का भी विरोध हो रहा है, मुख्यमंत्री का भी जैसा आपका बयान है ऐसा ही आया था, लाठी डंडे उठा लो, इस तरीके से आप भी ऐसे ही कह रहे हैं कि हम टक्कर लेंगे। दूसरा एक मेरा सवाल ये है कि क्या मुझे आप एक बात बताइए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज यहाँ पर 4 लोग आप मुझे पीटना शुरू कर दें तो मैं किसी की वेट करूंगा क्या? जो शक्ति मेरे में होगी, आप 4 मारोगे तो एक तो मैं भी मारूंगा। मेरे में जितनी ताकत होगी उस हिसाब से मैं इसका मुकाबला करूंगा। और ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप सेल्फ डिफेंस में जवाब दे सकते हैं। इसमें क्या गलत है मुझे बताइए आप। मैं आप पे आक्रमण करता हूं, आप मुझे उल्टा मारेंगे कि नहीं मारेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, इसमें क्या गलती है? आप हम गलत से नहीं कह रहे, हम तो नहीं, मैं भी बता ही रहा हूँ। आपका जो विचार है। एक दूसरा ये है, जितने भी विधायकों का अभी तक विरोध हुआ लगभग सबका ही हो चुका है, क्या आप लोग विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर इसमें, क्योंकि आप विधानसभा के सदस्य हैं, क्या किसी तरीके की सुरक्षा की या और कोई मांग रखेंगे? नहीं, हाँ रखेंगे। हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, हम स्पीकर साहब से भी मिलेंगे, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। क्या अन्य विधायकों से बार बार ये दुर्घटनाएं होती हैं, मामले दर्ज होते हैं, फिर वो धरने बैठ जाते हैं, सरकार मामले वापस ले लेती है, क्या कहेंगे इस पर? अब ये तो में भी समझौते हुए थे, उसके बाद फिर कल आपके साथ हो गया। इस तरह के मामले जो है सामने आ रहे हैं, आप वो मामले दर्ज होते हैं, नहीं, उस पे तो देखो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्या परिस्थिति है, क्या है, क्या नहीं है। इस पे जो आपने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक वाजिब सा सवाल उठता है कि आपके साथ जो घटना हुई वो बिल्कुल ही निंदनीय है, गलत है, लेकिन
लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं मंत्रियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है, इसके बावजूद ऐसा क्या कारण है कि आप आज ये कह रहे हैं कि हम भी जैसे को तैसा बर्ताव देंगे, लेकिन प्रशासन खासतौर से पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि आपकी सरकार है, आपके सरकार के लोग हैं। अगर सरकारी तंत्र सख्ती से प्रयास करे तो इस तरह की घटनाओं को पहले से ही रोका जा सकता है। ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप लोगों को आज मजबूर होकर के इस तरह के बयान क्यों देने पड़ रहे हैं? नहीं, देखिए आपकी बात ठीक है, पर ऐसी बात नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर रहा। आफ्टर ऑल 20 मिनट के बाद वहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचा और उसने जो अपना काम करना चाहिए था वो किया। और हर समय 24 घंटे मैं 20-25 पुलिस वालों को लेकर चलूं या कोई भी चले, ये भी संभव नहीं है। ये तो जनता भी जागरूक होनी चाहिए और जो बदमाश लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको जनता को भी नकारना चाहिए। सर, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे अपना काम किया, लेकिन आपके साथ मैन हैंडलिंग हुई, तो क्या मौके से कुछ लोगों को वहाँ से उठाया गया, डिटेन किया? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आपकी तरफ से कोई शिकायत? मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है। अब आगे क्या करेंगे आप? शिकायत देंगे आगे? नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं दूंगा। मैं ये पॉलिटिकल मूव है, इसको पॉलिटिकल ढंग से नहीं। आप ये बताओ कि आपके जैसे आपने कहा कि ये पुलिस आई है, पुलिस अपने आप करेगी जो करेगी। तो पुलिस की तो कल कोई कमी नहीं पाई आपने? कल जो हुआ पुलिस की तो पुलिस के आने के बाद उसने उनको अलग किया और हम जिस तरह से माहौल चल रहा है, पुलिस को पहले नहीं प्रबंध करना चाहिए था वहाँ पे? अब ये तो पहले उनको पता था, नहीं था, ये तो आपको ही नहीं पता था। मुझे ही नहीं पता था कि मैं जाऊंगा। बेसिकली तो आज नहीं, तो अब आप ये बताओ सर, कुल मिला के को तैसा जवाब दिया जाए। अब बेसिकली मैंने आपको सारी बातें बताई, आप इसमें से कोई भी चीज चूज करके अपने ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं।